आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम और इस वक्त कुछ अहम खबरें आप लोगों के सामने लेकर के जुड़ा हूं जो मुस्लिमों से रिलेटेड हैं, पर उन खबरों की सुगबुगाहट कहीं नहीं है। जो गोदी मीडिया बरेली के एक मौलाना के बयान पर डिबेट करना तो जानता है, पर कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जिसके ऊपर उसने पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार कर ली है। तो इस पर ज़्यादा ना बात करके बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। मौलाना सैयद अरशद मदनी का तबलीगी जमात पर बड़ा बयान आया है। सरकारी नियमों का पालन करते हुए तबलीगी जमात का काम किया जाए। उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब का तबलीगी जमात को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी में हिंदुस्तान में अगर शादी, चुनाव प्रचार, मॉल्स खुल सकते हैं और अन्य गतिविधियां हो सकती हैं, तो स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन करते हुए तबलीगी जमात जैसे कार्य को भी पूरा किया जा सकता है। आपको बता दें कि देश के मुसलमानों के लिए संदेश जारी करते हुए मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि आज के हालात को देखते हुए तबलीगी जमात के हर सदस्य और हर मुसलमान को संदेश देना है कि कोरोना वायरस और सांप्रदायिक मानसिकता द्वारा पैदा किए गए हालात के बावजूद तबलीग के काम में थोड़ी सी भी कमी आना या तबलीग की गतिविधियों में कमजोरी पैदा होना इस संगठन के लिए हानिकारक हो सकता है। इसी के साथ ही मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने कहा कि अगर सांप्रदायिक शक्तियां मरकज पर ताला लगाकर तबलीग के काम में रुकावट डालना चाहती हैं, तो तबलीगी के लिए हर मस्जिद मरकज है। आपको उसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपका घर आपके लिए मरकज है। मुसलमानों पर अनिवार्य है कि अल्लाह के हर काम के लिए कोरोना वायरस जैसी हर रुकावट को ठोकर मार दें और अपने अस्तित्व को मजबूत बनाएं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिए गए नियमों और गाइडलाइंस की पाबंदी का हर हाल में ध्यान रखा। तो दोस्तों, आपने देखा कि उलमाए हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने तबलीगी जमात को लेकर के एक बयान दिया और सरकार से सवाल दागे हैं कि आखिरकार क्यों मरकज पर ताला लगा रखा है, क्यों उसे सील किया गया है, जिसको लेकर के उन्होंने कई सारे सवाल दागे हैं और मुसलमानों से भी इस बीच अपील की है कि उनका घर ही, उनकी मस्जिद ही मरकज है। हर जगह को हम लोग मरकज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इबादत के राह पर निकले हैं तो इबादत कहीं भी अदा की जा सकती है। इसके लिए एक लंबा प्रोसेसर है, जिसके लिए सरकार से बातचीत तमाम लोगों की चल रही है कि आखिरकार मरकज को जो सील किया गया है उसका ताला कब खुलेगा। तो बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की तरफ। यूपी सरकार में हुई जमातियों पर सख्त कार्रवाई। नेपाल के 28 तबलीगी जमातियों पर योगी सरकार ने लगा दिया जुर्माना। कोरोना के कहर के पीछे तबलीगी जमातियों का बड़ा हाथ माना गया था, जिसके बाद एक विशेष धर्म के लोगों को निशाना बनाकर सांप्रदायिक माहौल बनाकर कई शहरों में तबलीगी जमात के सदस्यों की धरपकड़ भी हुई। अब यूपी की बागपत कोर्ट में कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोपी नेपाल के 28 जमातियों पर जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार को अदालत ने केस की सुनवाई करते हुए आरोपित जमातियों पर जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने प्रत्येक जमाती पर 1100 रुपए का जुर्माना लगाया है। एक सपा नेता ने जमातियों पर लगाए इस जुर्माने को भर दिया है, जिसके बाद जमाती अब जल्द रिहा हो जाएंगे। इस मामले पर जमातियों के अधिवक्ता इफ्तिखार हसन का कहना है कि आरोपित 28 नेपाली जमातियों ने सीजीएम निशांत मान की अदालत के सामने अपना जुल्म स्वीकार किया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में तबलीगी जमात को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ज़्यादा ही परेशान नज़र आ रहे हैं, जहां उन्होंने 28 नेपाली तबलीग जमातियों के ऊपर जुर्माना लगाया और उस जुर्माने को अदा करने में समाजवादी पार्टी के एक नेता आगे आए, जहां 28 तबलीगी जमातियों को
1100 रुपए दे करके जुर्माना भरना था, तो समाजवादी पार्टी के एक नेता ने आगे आकर के उन जमातियों का जो जुर्माना था उसे अदा किया और अब उन लोगों को उनके घर भेजने का प्रोसेसर शुरू हो चुका है। तो बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। दारुल उलूम ने मस्जिद को सैनिटाइजर से साफ करने का जारी किया है फतवा। दारुल उलूम देवबंद ने मस्जिद में सैनिटाइजर से सफाई करने को लेकर फतवे में कहा है कि फिलहाल कोरोना वायरस को देखते हुए वेजिटेरियन अल्कोहल का इस्तेमाल मस्जिद के अंदर किया जा सकता है। आपको बता दें कि दारुल उलूम देवबंद ने अपने जारी फतवे में कहा है कि फिलहाल कोरोना वायरस को देखते हुए वेजिटेरियन अल्कोहल का इस्तेमाल मस्जिद के अंदर किया जा सकता है और सैनिटाइजर से मस्जिद को साफ भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद में सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल से कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि देश के अलग अलग शहरों से इस तरह की फतवे, राय और बयान आ रहे हैं कि अल्कोहल से मस्जिद नापाक हो जाएगी और इसका इस्तेमाल ना करें। वहीं दारुल उलूम देवबंद के प्रेस प्रवक्ता अशरफ उस्मानी ने अपने बयान में इसका खंडन करते हुए कहा है कि वेजिटेरियन अल्कोहल का इस्तेमाल मस्जिद में हो सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आगे उन्होंने कहा क्योंकि कोविड-19 का दौर है और मस्जिद को खोला जा रहा है तो उसको सैनिटाइजर करने का मसला पेश आया है, उसके लिए दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी कर किया है, क्योंकि बाजार में वेजिटेबल से बने हुए सैनिटाइजर्स आ रहे हैं, अल्कोहल से उसमें पड़ता है, वह वेजिटेरियन से आमतौर से बना होता है, इसलिए उसके जरिए मजबूरी थी सूरत में मस्जिद को सैनिटाइजर किया जा सकता है और वजू के बाद उसे हाथ सैनिटाइजर किया जा सकता है, फर्श भी सैनिटाइज किया जा सकता है, उसमें फिलहाल कोई हर्ज नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मस्जिद में सैनिटाइज को लेकर के एक बवाल मचा हुआ है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से बरेली के एक मौलाना ने अपनी बात को रखा और उसके बाद एक बवाल खड़ा करने की कोशिश की गई मीडिया द्वारा। उस मीडिया ने ये तो बताया और जो मौलाना की बात थी उस बात को नज़रअंदाज करते हुए ये बताने की कोशिश की गई कि देखिए, सरकार के ऑर्डर को मानने को बरेली के ये मौलाना तैयार नहीं है, पर दरअसल उन्होंने जो बात कही कि कुछ सैनिटाइज में अल्कोहल का प्रयोग होता है जिसके चलते मस्जिद को सैनिटाइज नहीं किया जाना चाहिए, तो वहीं दारुल उलूम देवबंद से भी सैनिटाइज को लेकर के प्रेस रिलीज जारी हुई है और उन्होंने कहा है कि वेजिटेबल से बने सैनिटाइज का प्रयोग मस्जिदों में किया जा सकता है और उसके लिए लोगों को खुद सैनिटाइज करवाना चाहिए और ऐसे ही बने सैनिटाइज को लेकर के लोगों की जानों को बचाया जा सकता है। दारुल उलूम देवबंद के प्रेस प्रवक्ता अशरफ उस्मानी की तरफ से ये प्रेस रिलीज जारी की गई है। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। ड्यू के प्रोफेसर वली अख्तर को अस्पताल ने भर्ती करने से किया इनकार, हुआ इंतकाल। यूनिवर्सिटी में अरबी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर वली अख्तर नदवी का 9 जून को दिल्ली और नोएडा के लगभग 6 निजी अस्पतालों में इलाज से इनकार करने के बाद इंतकाल हो चुका है। आपको बता दें कि प्रोफेसर वली अख्तर नदवी में कोविड-19 के लक्षण देखने को मिले थे, जिसके बाद अस्पतालों ने अलग अलग वजह का हवाला देते हुए उन्हें भर्ती करने से साफ इनकार कर दिया था। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा ने वली अख्तर की मौत पर स्वास्थ्य सेवा प्राधिकरण की जमकर आलोचना की है। आपको बता दें कि एक खास समाचार चैनल के साथ एक खास इंटरव्यू के दौरान मिश्रा ने कहा कि उनके परिवार के सदस्य उन्हें भर्ती करवाने के प्रयास में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भागते रहे, लेकिन उनकी जान चली गई क्योंकि उन्हें किसी भी अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध नहीं कराया गया। आगे उन्होंने कहा कि 2 जून को अख्तर को पता चला कि उन्हें बुखार हो रहा है, तब से उनके परिवार के सदस्यों ने दिल्ली के बंसल अस्पताल, फोर्टिस अस्पताल, पवित्र परिवार अस्पताल, मूलचंद अस्पताल और कैलाश अस्पताल सहित लगभग
6 निजी अस्पतालों से संपर्क किया, लेकिन उन सभी ने उन्हें एडमिट करने का स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनमें से कुछ ने कहा कि वे बुखार वाले रोगियों को स्वीकार नहीं करते हैं और कुछ ने कहा कि उनके पास बिस्तर उपलब्ध नहीं है। जमील अख्तर, स्वर्गीय वली अख्तर के छोटे भाई, ने कहा, मेरा भाई अपनी बीमारी से अधिक अस्पताल के इलाज पर हैरान और निराश था, क्योंकि वह भावनात्मक रूप से एक कमजोर व्यक्ति था। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के परीक्षण प्रक्रिया की शुरुआत से पहले ही उन्होंने उम्मीद खो दी थी। तो दोस्तों, आपने देखा कि DU के प्रोफेसर वली अख्तर साहब, जो कि कोविड-19 का शिकार हो गए और उनका इंतकाल हो गया, पर उनके इंतकाल से कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिरकार हॉस्पिटल्स की इतनी बड़ी लापरवाही क्यों चल रही है, जिसके चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। उन्हें अगर वक्त रहते इलाज मिला होता तो DU के प्रोफेसर वली अख्तर साहब अभी हमारे बीच होते, पर उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। बढ़ते हैं 5वीं खबर की तरफ। वसीम रिजवी का सैनिटाइजर पर बयान आया है, अल्कोहल गंदा नहीं, मस्जिदों में सैनिटाइज कर इस्तेमाल करें। बयानों से हमेशा चर्चा का विषय बनने वाले यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का मस्जिदों में अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर के इस्तेमाल को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को वसीम रिजवी ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि कट्टरपंथी मुस्लिम मुल्ला इस्लामिक जहरीले वायरस से मानसिक बीमार हो चुके हैं। कोई भी मुसलमान किसी भी मस्जिद में अल्कोहल से बने सैनिटाइजर से अपने हाथ पैर साफ करके जा सकता है, बल्कि अगर किसी की जान जाने का खतरा हो तो किसी भी मस्जिद को अल्कोहल से साफ भी किया जा सकता है। रिजवी ने आगे ये भी कहा कि अपने को और दूसरे को सुरक्षित रखने के लिए अल्कोहल से बने सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करके अपने को साफ रखना जायज है, बल्कि किसी भी केमिकल को पीकर नशा करना गुनाह है। उन्होंने कहा है कि अल्कोहल गंदा नहीं है, इंसानियत और देश के ऊपर धर्म को मानने वाले और हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तानी और जिहादी विचार गंदे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि वसीम रिजवी, जो अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्हें सैनिटाइज के जरिए फिर से अपने चेहरे को चमकाने का मौका मिल गया है, जिससे फिर वो एक बार नफरत भरी पॉलिटिक्स करते हुए नजर आए और मुसलमानों को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। बढ़ते हैं छठी खबर की तरफ। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले डॉक्टर शौकत को ही अस्पतालों ने नहीं दी जगह, इलाज के चलते चली गई जान। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले डॉक्टर शौकत ने भी अपनी जान की बाजी हार गए। इनके साथ भी वही घटना को दोहराया गया। अस्पतालों ने उनको भर्ती करने से इनकार कर दिया गया और परिवार वालों का आरोप है कि इलाज में देरी के चलते उनकी जान चली गई। समय पर इलाज मिल जाता तो शायद डॉक्टर शौकत की जान बच जाती। 45 साल के डॉक्टर शौकत अली 108 एम्बुलेंस सेवा के मलाड रेलवे स्टेशन पर तैनात थे। गंभीर रूप से बीमार होने पर इस कोरोना वायरस को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भटकाना पड़ा और आखिर इलाज के अभाव में उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टर शौकत अली पिछले 4 सालों से 108 एम्बुलेंस सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे थे। पिछले दिनों तबीयत खराब होने पर उनको टाइफाइड होने का पता चला। इसके बाद उनके घर वाले मालवीन में उनका इलाज शुरू हुआ। शुक्रवार को उनकी तबीयत जब ज्यादा बिगड़ी तो परिजनों ने 108 एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा को कॉल किया, लेकिन किसी ने भी कॉल अटेंड नहीं किया। उसके बाद वह डॉक्टर शौकत के सहयोगी डॉक्टर निगम के साथ उनको ऑटो में लेकर SK पाटिल अस्पताल गए, लेकिन अस्पताल को कोरोना पेशेंट के रिजर्व होने की बात कहकर उनको भर्ती करने से मना कर दिया गया। उसके बाद वो देसाई हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर पहले उनको भर्ती करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बाद में बेड खाली होने का हवाला देकर मना कर दिया गया। उसके बाद उनको शताब्दी अस्पताल में डॉक्टर निगम की मदद से भर्ती करवाया गया। रविवार को उनके कोरोना पॉजिटिव होने का पता चला। डॉक्टरों ने उनको गंभीर अवस्था में वेंटिलेटर पर रख दिया, जहां पर देर शाम को उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, आपने देखा कि मुंबई के डॉक्टर शौकत अली को
वक्त पे इलाज ना मिलने के कारण कोविड के चलते उनका इंतकाल हो गया है। जहां डॉक्टर और प्रोफेसरों को वक्त रहते इलाज नहीं दिया जा रहा है, हॉस्पिटल्स उनका इलाज करने से मना कर दे रहे हैं, बेड को लेकर के तमाम तरह की बातें की जा रही है। आखिरकार सरकारें बड़ा बड़ा दावा कर रही हैं, वो कहीं यूज़ होते हुए क्यों नहीं नज़र आ रहे। जहां पीएम केयर फंड में करोड़ों रुपए का चंदा लिया गया, पर वो अब लोगों के लिए कहीं यूज़ होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आखिरकार ये किस तरीके से लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां हम ड्यू जैसे एक प्रोफेसर को खो देते हैं, तो वहीं जो डॉक्टर लोगों की जान बचाते हैं, अंत में उन्हीं की जान बचाने के उनको लाने पड़ जाते हैं परिवार को, और वक्त रहते उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। जब खास लोगों का जो देश को सेवाएं दे रहे हैं उनके साथ इस तरीके का सलूक किया जा रहा है, तो सोच सकते हैं कि आम नागरिकों का किस तरीके का हश्र हो रहा होगा। मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।